हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी। स्टडी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। और सबसे पहले स्टूडेंट्स के माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सभी माता पिता ने अपने बच्चों को मोबाइल दिया है। मोबाइल से वो ऑनलाइन जो भी व्हाट्सएप के ज़रिए कोई और सोर्स के ज़रिए स्टडी मटेरियल कंटेंट लेते हैं। कुछ स्टूडेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। और अब सभी स्कूल्स ट्यूशन क्लासेस ऑफलाइन हो चुकी है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जस्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10th, 11 टू 12th और बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्ट्रीम्स की कॉमन टेस्ट और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम शुरू है बिफोर दिवाली वैकेशन। अब हमारे बच्चे कितनी स्टडी करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कॉन्सेंट्रेट है या नहीं है, फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले हाउ टू स्टडी, सबसे पहले आपको सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक होती है उसको ध्यान से पढ़ो। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन होते हैं आपके, जैसे यूनिट वन में 1 2 3 4 लेसन है, उन लेसन को ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग करिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो, एक लेसन फिनिश हो जाता है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, या फिर 1 वर्ड्स या 1 सेंटेंस वाले, 2 सेंटेंस, या फिर राइट अ नोट, डिटेल आपको आंसर लिखना होता है। तो अगर आपने वो पढ़ा है और उस क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते हैं, समझ लो आपको लेसन समझ में आ गया। अगर फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आया है, सेकंड रीडिंग करिए। अगर सेकंड रीडिंग में समझ में नहीं आता है तो तीसरी रीडिंग करिए, थर्ड रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर को जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग करिए, समझकर सॉल्व करिए। अगर आप रटते हैं, याद करते हैं बार बार तोते के जैसा, तो फिर आप भूल जाओगे। लेसन को अच्छे से समझिए। और हर सब्जेक्ट का इसी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, हिंदी, मराठी, लैंग्वेजेस। अगर आपने समझ के पढ़ा है तो यू कैन राइट एन आंसर, आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड। तो पहला है आपका सिलेबस, यानी टेक्स्ट बुक पढ़ना है इसमें आपको। सेकंड आता है क्वेश्चन पेपर। अब आप अपने कॉलेज की या फिर स्कूल्स की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उससे पहले किताब पढ़ने के बाद, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और क्वेश्चन पेपर को सिर्फ पढ़ो, देखो, समझो कि पिछली बार कैसे प्रश्न आए थे, यूनिट 1 से कितने आए, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड से कैसे क्वेश्चन आए, ग्रामर से कैसे क्वेश्चन आए, मैथ से कैसे क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग होंगी, आप जो है समझ पाएंगे। देन नंबर थर्ड, राइटिंग प्रैक्टिस। जब आपने सिलेबस पढ़ा है, टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से, क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है, अब आपका काम है पेपर सॉल्व करना, या आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करो। तो एक बुक लो या फिर आंसर कॉपी परचेस करिए और उसमें लिख कर देखिए कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख कर देख सकते हैं, आता है या नहीं आता है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, लिखते हैं, उसमें आपको याद नहीं आता है, फिर आप आगे किसी फ्रेंड को पूछते हैं या फिर पीछे से किसी को आप आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपने अपना वक्त बर्बाद किया है। इसलिए अपने मोबाइल को जब आप स्टडी करते हो वहाँ पर पास में मत रखो। अंडरस्टैंड। क्योंकि अब टेक्स्ट बुक आ चुकी है, नोट्स है, आपके ऑफलाइन क्लास स्कूल कॉलेज हो रहा है, तो फिर ऑनलाइन की अभी ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टैंड। तो ये तीन चीज़ें करते अगर आप
अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, अबाउट 80 90 अबाउट 90 आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये हाउ टू स्टडी। अब यहाँ पर माता पिता का काम है कि मेरा बेटा या बेटी स्टडी कर रही है या नहीं कर रही है, उसके पास क्वेश्चन पेपर है या नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। अब कई स्टूडेंट्स के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता का काम है बच्चों से सवाल करना, बेटा या बेटी आपने पढ़ाई किया है, बताओ मुझे, क्वेश्चन पेपर है आपके पास, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बुक है, नहीं है तो उनकी हेल्प करिए, किसी से लीजिए, मांग कर दीजिए। तो आपका बच्चे को भी आपके ऊपर एक ट्रस्ट भरोसा रहेगा कि हमारे माता पिता हमारी हेल्प कर रहे हैं। कई माता पिता स्कूल कॉलेज में बच्चों को छोड़ देते हैं, भाई एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन पूछते नहीं है उनसे कहाँ ट्यूशन जाते हैं, कहाँ स्कूल है, कौन से सर पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। माता पिता का काम बहुत ज़रूरी है पूछना कि भाई आपके क्लास टीचर कौन है, कैसे पढ़ाते हैं, समझ में आता है या नहीं आता है। तो ध्यान रखिए अपने बच्चों पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस तरह की स्टडी किया है तो अब आता है कि वेयर टू स्टडी, स्टडी कहाँ करें। अब स्टडी रूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। जिस जगह आप स्टडी करते हो वहाँ पर आपका बैग है, आपके पास एक टेबल चेयर, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नीचे बैठकर भी पढ़ सकते हैं। और आप जहाँ पर स्टडी करते हो वहाँ पे मोबाइल नहीं होना चाहिए। जैसे आप स्टडी करने लगते हो, जैसे फर्स्ट लेसन शुरू करें, आपके अब फ़ोन किसका भी हो सकता है, कंपनी से भी फ़ोन आ सकता है, रिलेटिव का भी फ़ोन हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है, फ़ौरन हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, आपका कंसंट्रेट टूट जाता है, फिर आप ध्यान नहीं ला पाते हैं, फिर आपको याद नहीं हो पाता है। तो इसलिए मोबाइल को पास में मत रखो जब आप स्टडी करते हो, और ख़ास तौर से यहाँ वॉचिंग करना है माता पिता का। अब पिता तो नहीं रहते हैं तो माँ का काम है। अगर माता पिता दोनों जॉब पर है तो घर में भाई बहन दादा दादी जो भी होते हैं पेरेंट्स, उनका काम है कि बच्चे को स्टडी करते वक्त मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन काम शुरू है। आप अंडरस्टैंड। अब ये हो गया, जिस जगह आप स्टडी रूम में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ पानी की एक बोतल या पानी का एक ग्लास होना चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। देन जब आप स्टडी करने बैठते हो तो कुछ स्टूडेंट ग्रुप में स्टडी करते हैं। तो ग्रुप स्टडी तब इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 4 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर ग्रुप स्टडी जो आफ्टर 12 के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर 11 12 के स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स का है, मैथ्स का है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ नहीं पाते हैं, हर कोई अपना अपना एक्सप्लेन करके एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह आप अपने हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, कहाँ करें एंड व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ें, तो आपका सिलेबस के बाहर नहीं जाने का। ओके। देन जब आपकी परीक्षाएं हो जाती है तो परीक्षा होते से ही हम दिवाली की छुट्टियां मनाने जाते हैं। इंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि डिजिटल दौर है, ठीक है, लेकिन हमें स्टोरी कहानियों की बुक्स पढ़ना चाहिए। किसी पर्सनैलिटी जो ग्रेट पर्सनैलिटी है उनकी बुक्स पढ़ना चाहिए, कोट्स पढ़ना चाहिए। तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्ट्रांग होंगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होंगी, आपकी सोच बदलेंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू स्टडी। इस प्रकार आपको स्टडी करना है और बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, और आपके माता पिता को गिफ्ट देना है कि हमने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे, और कई स्टूडेंट्स हैं
धोखा दे रहे हैं, माता पिता को कहते हैं हम स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी के नाम पे रूम बंद कर देते हैं, वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट उसमें बिजी रहते हैं। एग्ज़ाम के टाइम आ जाता है और फिर फेल हो जाते हैं या फिर मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए, समय का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन।